अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी सलाद की प्लेट में एक राज भी छुपा हो सकता है? जी हाँ, एक ऐसी आम सी सब्जी जो सदियों से हकीमों और तबीबों की नज़र में बहुत गैर मामूली रही है। तो आज हम मूली की इसी खुफिया जिंदगी से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसे जानने के बाद इसे दोबारा कभी आम नहीं समझा जाएगा। ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? क्योंकि भाई मूली तो रोज़मर्रा की चीज़ है। लेकिन क्या ये मालूम है कि कदीम तिब में इसे सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि एक बाकायदा दवा का दर्जा हासिल था? आइए इसकी इसी छुपी हुई तारीख को खोजते हैं। तो सबसे पहले आइए सब्जी से एक बाकायदा तारुफ हासिल करते हैं। इसे सिर्फ मूली नहीं बल्कि इसके रिवायती नाम और इसकी असल शनाख्त से जानेंगे, क्योंकि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी का समझे पहला बाब है। कदीम तिब्बी किताबों में जब भी इसका जिक्र आता है तो इसे तुराब कहा जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इसकी पूरी पहचान है। ये नाम असल में इसके मखसूस तेज़ और तिल्ख जायके की तरफ इशारा करता है, और यही जायका दरअसल इसकी ताकत का सरचश्मा है। अच्छा, थोड़ी सी साइंसी तफसीलात भी देख लेते हैं। ये गोभी और सरसों के खानदान से ताल्लुक़ रखती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसमें भी वही तेज़ी और तीखापन क्यों है। इसकी जड़ें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खित्ते से हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी सिर्फ जड़ ही नहीं बल्कि इसके बीज यानी तुखम और यहाँ तक कि इससे तैयार करदा नमक भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। अब हम इसकी ज़ाहिरी शक्ल से आगे बढ़कर इसकी शख्सियत को समझेंगे। जी हाँ, रिवायती तिब में हर जड़ी बूटी की एक शख्सियत होती है, एक मिजाज होता है, जो ये बताता है कि वो हमारे जिस्म पर कैसे असरअंदाज होगी। इस शख्सियत को समझने के लिए मिजाज का लफ्ज़ सबसे अहम है। मिजाज का मतलब है किसी भी चीज़ की बुनियादी तासीर या फितरत। इसे बस यूं समझ लीजिए कि जैसे कुछ लोगों की तबीयत गर्म होती है और कुछ की सर्द, बिल्कुल इसी तरह जड़ी बूटियों की भी अपनी एक फितरत होती है, गर्म, सर्द, खुश्क या तर। और मूली का मिजाज वो कोई आम नहीं बल्कि इंतहाई ताकतवर है। उसे तीसरे दर्जे का गर्म और खुश्क माना जाता है। अब इस पैमाने पर तीसरा दर्जा बहुत शदीद समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी तासीर जिस्म में एक बहुत मजबूत और तेज़ रद्द-ए-अमल पैदा करती है, और यही चीज़ इसके तमाम तिब्बी फ़वाइद की बुनियाद है। तो इस शदीद गर्म और खुश्क मिजाज की वजह से ही मूली को कुछ ख़ास ताकतें मिलती हैं। रवायती ज़बान में उन्हें अफ़ाल कहते हैं। ये वो काम है जो ये हमारे जिस्म के अंदर एक माहिर की तरह अंजाम देती है। लफ्ज़ अफ़आल का मतलब है वो मख़सूस काम जो कोई चीज़ जिस्म में जाकर करती है। तो आइए देखते हैं कि मूली की वो 5 सुपर पावर्स कौन सी हैं जो इसे एक आम सी सब्जी से कहीं ज़्यादा ख़ास बनाती हैं। तो ये है इसकी 5 बड़ी ताकतें। पहला, ये कासिर रिया है, यानी ये पेट में बनने वाली गैस और अफारे को ख़त्म करती है। दूसरा, हाज़िम ताम, मतलब ये भारी खानों को हज़म करने में मदद देती है, और यही वजह है कि इसे सलाद में खाया जाता है। तीसरा, मदरे बोल, यानी ये पेशाब आवर है जिससे जिस्म से फालतू मादे खारिज होने में मदद मिलती है। चौथा, ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है, इसकी सोजिश कम करती है। और पांचवा, ये जिल्द की कुछ बीमारियों जैसे बर्स के इलाज में भी मददगार साबित होती है। तो ये है इसकी असल सुपर पावर्स। इन तमाम में से जो इसकी सबसे बड़ी और सबसे मशहूर ताकत है वो है खाने को हज़म करना। यही वजह है कि सदियों से इसे दस्तरखान पर सलाद के तौर पर रखा जाता रहा है। ये सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि ये भारी से भारी खाने को हज़म करने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। अब जबकि हम इसकी ताकतों को जान चुके हैं, आइए देखते हैं कि रिवायती तिब में इन ताकतों को किन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं ताकतों की वजह से रिवायती तबीब इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये जिगर की सोजिश कम करती है, इसलिए इसे यरकान में इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब आवर होने की वजह से ये गुर्दे और मसाने की पथरी को निकालने में मदद दे सकती है। और हाँ, हाजिम होने की वजह से ये पेट के फूलने और मैदे की कमजोरी का तो बेहतरीन इलाज है। मूली की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये तन्हा ही नहीं बल्कि कई मशहूर और ताकतवर रिवायती दवाओं का एक अहम जुज़ भी है। लुबूब कबीर और माजून प्याज जैसी मशहूर दवाओं में इसे इसकी ख़ास तासीर की वजह से ही शामिल किया जाता है। अब जबकि हम इसके फ़वाइद जान चुके हैं तो कुछ बहुत अहम अमली बातें जानना भी ज़रूरी हैं,
کیونکہ دیکھیے ہر طاقتور چیز کی طرح اسے استعمال کرنے کا بھی ایک صحیح طریقہ اور کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے خوراک کی۔ جب اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے تو اس کے بیج یا نمک کی تجویز کردہ خوراک صرف 1 ماشا تک ہوتی ہے۔ ماشا ایک بہت ہی چھوٹا روایتی وزن ہے، تو یاد رہے اس معاملے میں مقدار کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو کیا ہوگا اگر اسے زیادہ استعمال کر لیا جائے؟ اس کا سب سے بڑا مضر اثر غشیہ بے ہوشی طاری ہونا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ روایتی طب میں ہر مسئلے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے اثر کو متوازن کرنے کے لیے، جس سے مصلح کہتے ہیں، نمک یا سفید چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مولی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا متبادل کیا ہے؟ روایتی طب میں اس کا بہترین بدل شلجم کو مانا گیا ہے، جو مولی کی طرح ہاضمے میں مدد دینے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اس سے کم شدید ہے۔ تو یہ تھی مولی کی وہ خفیہ زندگی جو ہمارے کچن سے لے کر قدیم طبی کتابوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود عام سی چیزوں میں بھی کتنے غیر معمولی راز چھپے ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہمارے اپنے باورچی خانے میں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی کہانیاں ہم نہیں جانتے؟